Dear students, today I will discuss about class 9th, chapter 1, matter in our surroundings. Remaining parts is characteristic of matters. पदार्थों के गुणों के बारे में हमें समझना है. इन प्रीवियस क्लास आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर्स के बारे में समझा दिए थे. आज उसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा, एग्जाम्पल्स के द्वारा इन डिटेल करना है. सो फर्स्ट कैरेक्टर्स है मैटर, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर. द पार्टिकल्स ऑफ मैटर are very small. पदार्थों के जो कण होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, टाइनी पार्टिकल्स होते हैं. इसके लिए हमने एक एग्जांपल्स यहाँ देखते हैं. हम 4 बीकर लेते हैं, 5 बीकर लेते हैं. इसमें पोटासियम परमैंगनेट, आप लोगों को प्रीवियस क्लास में पोटासियम परमैंगनेट के बारे में बताए हुए हैं कि MnO4 होता है और पर्पल कलर का होता है. पर्पल कलर, तो पर्पल कलर का पोटासियम परमैंगनेट का क्रिस्टल लेते हैं और इसमें 100 ml वाटर डालते हैं. धीरे धीरे हम क्या देखते हैं कि ये पर्पल कलर का जो क्रिस्टल है वो धीरे धीरे इस कलर को धीरे धीरे सोल्यूबल होते हुए इस पानी को क्या करता है, तो पर्पल कलर कर देता है और इसका पूरे सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो बहुत ही डीप हो जाता है. यानी कि इस तरह के सॉल्यूशन को हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं और ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम परमैंगनेट विथ वाटर होता है. नेक्स्ट, अब हम इसमें क्या करते हैं, 90 ml वाटर लेते हैं और 10 ml इसमें से 10 ml ये पर्पल कलर का जो सॉल्यूशन है पोटासियम परमैंगनेट का वो रखते हैं. क्या देखते हैं कि ये पूरे बीकर पर्पल कलर तो हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ये कलर डीप था, लेकिन इससे ये लाइट हो जाता है, हल्के कलर का हो जाता है. इस तरह से फिर 90 ml वाटर और इसमें से 10 ml पोटासियम परमैंगनेट लेते हैं, तो देखते हैं कि इसका जो कलर होता है वो इससे भी लाइट होता है, लाइट, मोर लाइट, बहुत ही हल्के कलर का हो जाता है. ये लाइट कलर हो गया, ये मोर लाइट कलर हो गया. और ये फिर इसमें 90 ml वाटर डालते हैं और 10 ml ये इसमें से सॉल्यूशन दे देते हैं, तो ये बहुत ही लाइट हो जाता है, लाइटर देन अदर. तो ये इन सभी में से हल्का हो जाता है, लेकिन सभी में पर्पल कलर होती है. इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि ये जो पार्टिकल्स था पोटासियम परमैंगनेट का, इसमें भी आया है, इसमें भी आया और इसमें आया है. यानी कि बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स है जिससे ये पोटासियम परमैंगनेट बना हुआ है. और इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है, दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल. सेकेंड
कैरेक्टरिस्टिक है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम। पदार्थों के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच स्पेस होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं। आप लोगों को याद होगा कि पार्टिकल्स के बीच जो स्पेसेज होते हैं उसे क्या कहते हैं। हम चर्चा किए थे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो इसे हम कैसे समझेंगे? हम एक बीकर लेते हैं और इसमें लगभग 100 ml वाटर डाल के इसे हम लेबल कर देते हैं। इसमें हम लोग इसके वाटर लेवल को यहाँ पर चिन्ह के द्वारा नोट कर लेते हैं कि यहाँ तक वाटर है। अब इसमें हम शुगर 1 2 3 स्पून शुगर डालते हैं और इसको मिलाते हैं। फर्स्ट जब हम 2-3 चम्मच शुगर डालते हैं तो इसकी वाटर लेवल थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब हम उसे ग्लास रॉड से मिलाते हैं तो देखते हैं कि धीरे 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 जब ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाती है, चीनी की पार्टिकल्स हमें नहीं दिखाई देती है, और जब यहाँ वाटर लेवल की बात करते हैं तो ये भी पूरी तरह एट द ओरिजिनल प्लेसेस जैसे था पूर्व में उतना ही पर रहता है, थोड़ा सा भी लेवल उसका नहीं बढ़ता है। तो बच्चों, ये चीनी डालने के बाद भी पानी का जो लेवल है वो नहीं बढ़ा। तो ये चीनी कहाँ गया? तो ये चीनी यहाँ पानी और चीनी के पार्टिकल्स के बीच जो स्पेसेज है उस बीच में जा कर के ये सारे शुगर पार्टिकल्स ट्रैप्ड हो जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, उसका लेवल ज्यों का त्यों रहता है। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेज बिटवीन देम। नेक्स्ट properties is the particles of matter. The particles of matter are constantly moving. पदार्थों के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अचल रूप से यानी कि लगातार कंटिन्यूसली क्या होते हैं, गति करते रहते हैं इन फ्री स्टेट। बच्चों, आप लोग कभी अपने पूजा घर में मंदिर मस्जिद कभी गए होंगे, जाते ही हैं अक्सर। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जब भी हम उस हॉल में प्रवेश करते हैं, मंदिर में प्रवेश करते हैं या घरों में प्रवेश करते हैं पूजा घर में, और उससे पहले अगर कोई इंसेंस स्टिक अगरबत्ती जलती रहती हो तो हम जब भी इंट्रेंस करते हैं तो हमें उसका जो सुगंध होता है वो हम तक पहुंचती है और हम समझ जाते हैं कि यहाँ बहुत ही अच्छा खुशबू आ रही है, सेंट आ रही है। तो सपोज कीजिए कि आपके घर के कोने में 3-4 स्टिक है, ये जल रही है, और यहाँ आप रूम में प्रवेश करते हैं। तो ये जो सेंट है ये हमारे
पास, हमारे सेंस में कैसे पहुंचती है, कैसे हम समझते हैं कि ये सुगंध आ रही है। ये हम जानते हैं कि ये जो इसकी सेंट होती है, ये मूविंग करते हुए हमारे नोज तक पहुंचती है। सुगंध हम लोग नाक से ही लेते हैं, ये सेंस ऑर्गन से हमारी, तो ये तुरंत ही हमारी नाकों में इसकी सुगंध पहुंचती है और हम इसे समझ लेते हैं कि कहीं से सुगंध आ रही है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। पदार्थों के जो कण होते हैं वो हमेशा मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दी पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट ईच अदर। पदार्थों के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच क्या होता है? आकर्षण होता है, अट्रैक्ट होता है। आप लोगों को हम बताए थे और ये आगे भी पढ़ना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल। क्या पढ़ना है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्स जिसे हम लोग कहते हैं, ये पार्टिकल्स के बीच चूंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रही है उसको इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। अंतराण्विक बल या अंतर स्थान्विक बल। तो दो पार्टिकल्स के बीच क्या होती है? अट्रैक्शन होती है, एक दूसरे को वो आकर्षित करते हैं, वो एक फोर्स के द्वारा उसको आकर्षित करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अंतराण्विक बल कहते हैं। तो वो आगे चर्चा करना है। अभी हमको ये देखना है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट ईच अदर। पदार्थों के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसका एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। सपोज करते हैं कि ये चॉक है, ये आपका स्टोन है और ये आयरन रॉड है। हम लोग एक हैमर लेते हैं और बारी बारी से इस पर चोट मारते हैं। पहले इस पर चोट मारते हैं चौक पर, तो थोड़ा सा ही फोर्स लगाने पर ये क्या होती है? चूर चूर हो जाती है और पाउडर के रूप में बिखर जाती है। अब हम स्टोन पर हथौड़े से हैमरिंग करते हैं, चोट मारते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन धीरे 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 ये पत्थर टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने पड़ते हैं, यानी कि फोर्स ऑफ ये जो होता है हमारा वो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जब हम इस पर मारते हैं हथौड़े से, तो इसका जो पार्टिकल्स होता है वो नहीं टूट पाता है। अगर इसमें हम थोड़ा सा हीट करके अगर इसको पीटते हैं तो थोड़ा सा ये फ्लैट होता है, इसके सरफेस में थोड़ा सा एक्सपेंड होती है, लेकिन ये चूर चूर नहीं होता है, इसके पार्टिकल्स हमें नहीं दिखाई देते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से आप क्या समझते हैं? ये जो चौक है इसके बीच जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच जो फोर्स लगा हुआ है, फोर्स इंटरमोलिकुलर फोर्स, वो बहुत कम है अपेक्षाकृत विथ रिस्पेक्ट टू स्टोन, इसलिए ये आसानी से टूट गया। यानी कि इसके बीच अट्रैक्शन कम है, लेकिन अट्रैक्शन है, और अट्रैक्शन होने के कारण ही ये चौक बना हुआ है। इससे थोड़ा सा अट्रैक्शन इसमें क्या होती है? अधिक होती है, जिसके कारण ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। सॉलिड तो ये भी है, लेकिन ये रिजिड होते हैं। क्या होते हैं? रिजिड होते हैं। और सबसे ज़्यादा फोर्स अट्रैक्शन
आयरन रॉड में होता है और ये पूरा हार्ड हो जाता है, और इसे हम चोट मारने के बाद भी इसके पार्टिकल्स अलग नहीं हो पाते। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट द पार्टिकल्स ऑफ मेटल आर अट्रैक्ट ईच अदर। तो बच्चों, नेक्स्ट क्लास में आप लोग का जो टॉपिक्स है आप लोग ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट टॉपिक्स है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इसमें सॉलिड के फिजिकल प्रॉपर्टीज नेक्स्ट वीडियो में अपलोड होगा। आप लोग सीरियसली इसको पढ़िए, ढंग से पढ़िए। हम एक एक टॉपिक्स को एक अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।